हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मतलब बिजली की इतिहास के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कब और कैसे हुआ और किसने किया। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरी के बारे में, बैटरी कितने प्रकार के होते हैं और आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाया जाता है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो को मिस ना करो। जिनको नहीं मालूम इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली क्या है, करंट क्या है, तो उन्हें मैं बता दूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज का फ्लो होता है तो उससे करंट पैदा होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे बीच में अरबों साल से है, लेकिन उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना किसी चुनौती से कम नहीं था। आज से करीब 300 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कब हुआ, कौन से साल में हुआ। हम लोग बस अनुमान ही लगाते आ रहे हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार को लेकर कई बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कोई और किए, उसे स्टोर करने का आविष्कार कोई और किए, उसे ट्रांसफ़र करने का आविष्कार कोई और किए, उसका इस्तेमाल करने वाले डिवाइस का आविष्कार कोई और किए। इस तरह के कई साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कई तरह के अलग अलग आविष्कार किए, अलग अलग रूल्स बनाए, तब जाकर आज हम इतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पा रहे हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी को खोजने का श्रेय यानी कि क्रेडिट बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। उन्होंने ही बताया था, प्रूफ किया था कि बादल में चमकने वाली लाइट में बिजली होती है। उन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट करके इसे प्रूफ किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आंधी तूफान के दौरान एक पतंग उड़ाया और उस पतंग से एक वायर यानी कि एक तार जोड़ दिया। तार का एक सिरा पतंग से जुड़ा था और एक सिरा उनके हाथ में था। तो पतंग जैसे ही आसमान में बादलों के करीब गया तो बादल से बिजली निकली और पतंग तक पहुंच गई, और फिर पतंग से जुड़े वायर के रास्ते उनके हाथों तक पहुंच गई, जिससे उन्हें जोर का झटका लगा और इससे ये साबित हो गया कि आसमान में चमकने वाली लाइट बिजली होती है। क्या आपको मालूम है जब बिजली आसमान से ज़मीन पर गिरती है तो उसमें कितना वोल्टेज होता है? ऑन एवरेज बोला जाए तो जब बिजली आसमान से ज़मीन पर गिरती है तो उसमें इतना वोल्टेज होता है कि आप अपने घर में 60 वाट तक के बल्ब को 6 महीने तक लगातार जला सकते हो और अपने घर के रेफ्रिजरेटर को यानी कि फ्रीज को 1 दिन तक खुला रख के यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, आज हम जितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पा रहे हैं उसका श्रेय जाता है माइकल फैराडे को, और उन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कई तरह के रूल्स बनाए। हम लोग वही सभी रूल्स को यूज़ करके अनेक तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बना पाए हैं। माइकल फैराडे ने पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर को इन्वेंट किया था, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर को भी इन्वेंट किया था। दोस्तों, आज इलेक्ट्रिक अप्लायंस जितना डेवलप हो पाया है उसके पीछे 2 और साइंटिस्ट का हाथ है, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन। इन दोनों को भी फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। निकोला टेस्ला ने भी कई तरह के इन्वेंशन किए। उनमें से कुछ फेमस इन्वेंशन हैं एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और टेस्ला कॉइल, जो कि रेडियो वगैरह में आज भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जान लेते हैं। एडिसन ने भी कई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन किए हैं, जैसे में इलेक्ट्रिक लैंप, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और भी कई चीज़ें। क्या आपको मालूम है दुनिया का वो कौन सा शहर है जहां पहली बार लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करना शुरू किया था? तो आपको बता दूं, वो शहर है लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। दोस्तों, आज के ज़माने में जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, अप्लायंस है, जैसे में टीवी, फ्रिज, कैमरा, मोबाइल, टॉर्च etc, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करते हैं। कुछ चीज़ें एसी सप्लाई पर काम करती हैं तो कुछ चीज़ें डीसी सप्लाई पर काम करती है। एसी सप्लाई मेनली पावर प्लांट और बाकी अदर सोर्स से बनते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई का मेन सोर्स है बैटरी। तो थोड़ा बैटरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और उन्हीं केमिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, तो उससे केमिकल एनर्जी बनते हैं और उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम बैटरी करता है। बैटरी का इन्वेंशन 1800 में हुआ था। जिन्होंने बैटरी को पहली बार बनाया था उनका नाम था एलेसैंड्रो वोल्टा,
और इन्होंने जो बैटरी बनाया था उसे वोल्टेलिक सेल बोला जाता था, लेकिन ये सेल उतना अच्छा नहीं था, इसे कैरी करना इतना आसान भी नहीं था। उसके बाद टाइम के साथ साथ अलग अलग साइंटिस्ट आए और सभी ने अलग अलग तरह के बैटरी को बनाया। दोस्तों, बैटरीज तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन फिजिक्स के नज़र से देखा जाए तो बैटरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, रिजर्व सेल और फ्यूल सेल। अब हम बारी बारी से सभी सेल्स को समझेंगे। प्राइमरी सेल वैसे बैटरी को बोला जाता है जिसे हम पूरी तरह से यूज़ करने के बाद दोबारा चार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल्स का हम लोग घर के कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे में घड़ी, खिलौने, टॉर्च etc। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वैसे बैटरी को बोला जाता है जिसे हम पूरी तरह से यूज़ करने के बाद रिचार्ज करके रीयूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स का यूज़ मेनली लैपटॉप, स्मार्टफोन, फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉचेस में करते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व सेल। इस तरह के बैटरी को तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप इस बैटरी के अंदर का केमिकल रिएक्शन को चालू कर पाओगे। मतलब एक कि नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी सेल यानी कि बैटरी में होता यह है कि आप उसे यूज़ करो या ना करो, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहता है और बैटरी डिस्चार्ज होते रहती है। लेकिन रिजर्व सेल में ऐसा नहीं होता है। जब आप इस बैटरी के अंदर का केमिकल रिएक्शन को चालू करोगे तभी यह बैटरी काम करेगी। इस तरह के बैटरी का इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बॉम्ब सिस्टम में किया जाता है और कार्स और दूसरे बड़े गाड़ियों में भी किया जाता है। नेक्स्ट सेल है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का यूज़ किसी दो खास तरह के केमिकल्स के बीच में रिएक्शन करा के केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए किया जाता है। फ्यूल सेल का यूज़ बड़े बड़े फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट और पावर ग्रिड में किया जाता है। पावर सप्लाई कट जाने के बाद फ्यूल सेल को बैकअप पावर सप्लाई के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ बड़े गाड़ियों और पानी के जहाज़ों में भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है। आज के ज़माने में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की, बनाने की कई तरीके हैं। उन सब तरीकों को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टरबाइन क्या होता है। तो टरबाइन एक मशीन है जिसमें बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, फैन होते हैं और एक लंबा शाफ्ट होता है और टरबाइन के शाफ्ट से एक जनरेटर जुड़ा होता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जब टरबाइन का फैन और ब्लेड घूमता है तो शाफ्ट भी घूमता है और शाफ्ट से जुड़ा जनरेटर भी घूमता है, जिससे बिजली पैदा होती है। दोस्तों, बिजली पैदा करने का सबसे पहला तरीका है फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके। मतलब ज़मीन के अंदर से निकलने वाले जितने भी सभी ईंधन हैं, फ्यूल हैं, उन सब का यूज़ करके, जैसे में कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस। इसमें होता यह है कि बिजली पैदा करने के लिए प्रॉपर एक प्लांट लगाया जाता है जिसमें कोयला, तेल और गैस का यूज़ करके पानी को गर्म किया जाता है और जब पानी गर्म हो जाता है तो उससे जो स्टीम यानी कि वाष्प निकलता है वो टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन जनरेटर को घुमाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। दूसरा तरीका है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें होता यह है कि यूरेनियम नाम का एक एलिमेंट के एटम्स को तोड़ा जाता है और जब एटम्स टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी और हीट पैदा होता है और उसी हीट को इस्तेमाल करके पानी गर्म किया जाता है और पानी के गर्म होने से स्टीम बनता है और यही स्टीम टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन जनरेटर को, और जनरेटर के घूमने से बिजली पैदा होती है। दोस्तों, अगला सबसे मेन मेथड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें होता यह है कि किसी बहुत बड़े नदी, तालाब या झील पर एक डैम बनाया जाता है और उस डैम में एक गेट होता है जो कि ज़रूरत के हिसाब से पानी को उसके थ्रू बहाया जाता है। तो जिस रास्ते से पानी बहता है उसी रास्ते में टरबाइन को सेट कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि जब भी पानी उस रास्ते से बहता है तो पानी उस टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और जनरेटर के घूमने से बिजली पैदा होती है। दोस्तों, ये थे 3 तरीके जिससे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिजली पैदा करने में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे बिजली पैदा की जाती है, जैसे में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।